किसान साथियों राम राम। दोस्तों कई बार जब गेहूँ भराई का अंतिम समय होता है और उस समय जब अंतिम सिंचाई करते हैं या फिर दूसरी अंतिम सिंचाई करते हैं, तब गेहूँ के गिरने की संभावना सिंचाई से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि गेहूँ पर ऐसे वजन आ जाता है और जब हम सिंचाई करते हैं तो ज़मीन गीली हो जाती है। ऐसे में गेहूँ के गिरने की संभावना लगभग 90% बढ़ जाती है। तो आपको इस वीडियो में मैं इसके बारे में 3 उपाय बताऊंगा। 3 उपाय, अगर उन बातों का आप ध्यान में रखोगे और फिर कभी भी सिंचाई करो, कैसे भी सिंचाई करो, आपकी गेहूं की फसल भराई के समय कभी भी नहीं गिरेगी। और दोस्तों ये गारंटी है, और यह जो मैं आपको जानकारी में बताने वाला हूं वह लगभग कई समय से हम अपनाते आ रहे हैं, और जो बहुत से हमारे जानकार किसान हैं उनका यह अनुभव है जो मैं आपको अभी शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। देखिए, जैसा कि इस तरीके से नुकसान होता है फसल में, देखिए ऐसे फसल नुकसान होता है। तो ऐसे नुकसान से हम बच सकते हैं उन 3 उपायों को ध्यान में रखते हुए। वो 3 तरीके आप अपनाते हो तो अपनी गेहूं की फसल को भराई के समय गिरने से बचा सकते हो। कभी भी सिंचाई करोगे तो उसमें आपकी फसल नहीं गिरेगी। 100% आपको कहूँगा कि आपकी गेहूं की फसल सिंचाई करने से कभी नहीं गिरेगी। अब हम देखिए पहले दिखा देते हैं, ये गेहूं की गिरी हुई फसल देखिए, ठीक है ना। ये गिरी है सिंचाई करते समय, गलत सिंचाई से, गलत टाइम पर सिंचाई करने से। और ये देखिए हमारे गेहूं की फसल है, देखिए खड़ी है। इसमें दोस्तों ना के बराबर फसल गिरी है, ना के बराबर इसमें। तो हमने इस फसल में किन बातों का ध्यान रखा ताकि हमारी फसल नहीं गिरी। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पॉइंट पर। पहला पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम इसमें सिंचाई करें दोस्तों, तो आपको खेत को सूखने नहीं देना है। गेहूं का खेत कभी भी सूखने नहीं देना है। अगर ज़्यादा सूखेगा और फिर उसके बाद आप सिंचाई करोगे उसमें, तो ये गेहूं गिरने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसा कि देखिए यहाँ पर अब कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये गीला खेत है, देखिए ये, ठीक है ना। अब उससे आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, देखिए ये, ठीक है। इसमें इतनी केवल ये जड़ गहरी गई है, ज़्यादा कोई इसमें ज़्यादा गहरी भी जड़ गई नहीं है। देखिए ये ऐसे में किसान भाई, अगर आप सिंचाई करोगे, ठीक है, और सिंचाई करते समय ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि खेत को सूखने दोगे, तो फिर आपके खेत को ज़्यादा पानी की मात्रा की ज़रूरत पड़ेगी। जब हम वापस सिंचाई करेंगे तब ज़्यादा पानी के कारण आपका खेत ज़्यादा गीला होगा और फसल के नीचे गिरने की संभावना 90% आपके बढ़ जाएगी। अगर हम इसकी जगह गीले खेत में, ये खेत गीला होगा, जैसा कि देखिए गीला खेत हमारा ये, और उसमें सिंचाई करेंगे गीले खेत में, ऊपर से सिंचाई कर देंगे। जैसे खेत गीला है और वापस उसमें सिंचाई कर दी, तो ये हमारे गेहूं की फसल है, नहीं गिरेगी दोस्तों। और ये 100% आपको कहूँगा 100% तरीका है। बहुत समय से, पुराने समय से हम आजमाते आ रहे हैं, और इस तरीके से हम अगर सिंचाई करते हैं तो हमारी गेहूं की भरी हुई फसल हो, कितनी भी हवा चल रही हो, आपकी गेहूं की फसल कभी भी नहीं गिरेगी। ये मेरी गारंटी है आपको दोस्तों। ये हमें धीरे धीरे अनुभव के साथ सीखने को मिलता है कि क्या करने से क्या होता है। ये तो हो गया पहला पॉइंट हो गया। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हमें ध्यान में रखना है कि जब भी आप सिंचाई करो, अगर आपका खेत, जैसे कि आपने सिंचाई कर रहे हो और आपको समय पर पानी नहीं मिला, आपका खेत सूख गया है, तो फिर हम क्या करेंगे। उसके लिए भी मेरे पास उपाय है आपके लिए। उसके लिए आपको क्या करना है कि सुबह जल्दी, जैसे सुबह 4-5 बजे जब भी लाइट आए तब आपको सिंचाई करनी है, सुबह जल्दी, ठीक है। या फिर आपको सिंचाई करनी है सूर्यास्त के समय, जैसे शाम को 5 लगभग बजे के बाद में। इन 2 समय में हम सिंचाई जब करते हैं तो इस समय हवा ना के बराबर होती है। लगभग हवा के उस समय स्पीड होती है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो स्पीड ना के बराबर होती है। और इन 2 समय में हम अगर सिंचाई करेंगे तो आपका गेहूँ बिल्कुल नहीं गिरेगा, कभी नहीं गिरेगा। अगर आपकी किस्मत ख़राब है और इन 2 समय आपने सिंचाई करी और हवा अगर आप चलती है, तो फिर दोस्तों नहीं कह सकते। बाकी मेरा अनुभव ये कहता है कि इन 2 समय सिंचाई करने से आपका गेहूँ
नहीं गिरेगा कभी भी। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट जो हमें गेहूँ बुआई करते समय ही हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, वो है कि जब हम ये गेहूँ की बुआई करते हैं, ये हमने जैसे हाथ से बिखेर कर बुआई की है, ये बुआई की हुई है हाथ से बिखेर कर की हुई है, देसी बुआई है, ठीक है ना। अगर आप इसकी जगह सीडल से बुआई करते हो तो आपको कभी समस्या नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सीडल से बुआई करने से गेहूँ की समान गहराई पर बीज लगते हैं, ठीक है, समान गहरा पर बीज लगते हैं, दूसरा लाइन में बीज लगते हैं। तो ऐसे में सीडल से बुआई की गेहूँ ना के बराबर गिरने की संभावना होती है। तो दोस्तों अगर आप इन 3 बातों का ध्यान रखते हो गेहूँ में, जैसा कि मैंने आपको बता दिए, तो आप अपनी फसल को गिरने से बचा सकते हो और अपने गेहूँ की फसल में नुकसान होने से बच सकते हो। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करें, और ऐसे ही नए और शानदार वीडियो देखने के लिए रत्न एग्रीटेक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।